पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले देवूतरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत भी श्री का मैला तुझ मंगल जय जय देव हरि कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि। तीन मणि मंडल मंदन ये भव खंडन ये मुनि जन मानस जय जय देव हरि मुनि जन मानस जय जय देव हरि। कालिया विषधर गंजन जय जन रंजन ये कमल दिनेश जय जय देव हरि। मधुर नरक विनाशन ये करुणाशन ये सुरकुल के निदान जय जय देव हरि सुरकुल के निदान जय जय देव हरि। कमल कमल दल लोचन ये भवमोचन ये त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरि त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरि। जनक सुता भूषण ये भूषण ये समर सुमिता तत कंठ जय जय देव हरि समर सुमित दत कंठ जय जय देव हरि। अभिनव जलधर सुंदर ये हृद मंदर ये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। तव चरणे स्वयमिति भाव योगी गुरु कुशलो प्रणतेषु जय जय देव हरि गुरु कुशलो प्रणतेषु जय जय देव हरि। श्री जय देव कबीरा गुरु के मुतमो मंगल उज्ज्वल गीत जय जय देव हरि मंगल उज्ज्वल गीत जय जय देव हरि। इस कमला मंडल ये कृत कुंडल ये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि।
गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमणी जी गोविंद राधा रमणी जी गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे भगवान आनंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की राधा सर्वेश्वर भगवान की गिरिराज महाराज की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की निम्बार्क भगवान की निम्बार्क भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ने वेदव्यास जी को भगवत चरित्र लेखन का उपदेश दिया। उपदेश देकर नारद जी चले गए। श्री व्यास जी महाराज सम्याप्रास आश्रम में जहां नित्य निरंतर ऋषि महर्षियों का यज्ञानुष्ठान चलता है, वहां पर सरस्वती नदी के जल में आचमन किया और भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र किया। एकाग्र करके अपश्य पुरुषम पूर्वम मायां च तदपास्याम, भगवान का दर्शन किया और भगवान के आश्रय में रहने वाली माया है उसका भी दर्शन किया। भागवत की रचना करके अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्त यहैतकिं भक्तिं इत्थं भूत जो है। भगवान श्री हरि का गुण, उनकी लीलाएं, उनका चरित्र इतना प्यारा है
कि आत्माराम आप्तकाम श्री सुखदेव जी भी उस चरित्र का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से दीक्षित हुए। हरे गुणाक्षमतिर भगवान बादरायण अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आद्योपांत श्री सुखदेव जी ने अपने पिता से किया। अब व्यास जी महाराज जिस पद्धति से इस श्रीमद् भागवत का विकास हुआ उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। परीक्षित की कथा का श्री गणेश करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के कथा का परीक्षित के जीवन से ही संबंध है और परीक्षित को लेकर के ही इस श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। इस भागवत रूपी सूर्य का उदय परीक्षितोत्तराजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। और परीक्षित के ब्याज से ही श्री कृष्ण कथा का उदय हुआ। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध प्रायः समाप्त हो चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, खून से लथपथ समर भूमि में पड़ा हुआ था। उसका मित्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका वध किया और उनके शीश को लेकर दुर्योधन के पास ले आया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वीकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। शीश लेकर के आया, अपने मित्र को दिया, लेकिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा के इस कार्य को निंदित कार्य माना कि ये अत्यंत निंदित कार्य है, तुमने निरपराध बालकों का वध किया है। दुर्योधन की मृत्यु हो और अपने पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी अत्यंत व्यथित हुई, रुदन करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान, अत्यंत तप्त हो दुर्योधन ने संतावना दिया और ये संकल्प लिया कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको मैं पकड़ करके लाऊंगा, उसका वध करूंगा, उसके शीश के ऊपर तुम पांव रख करके अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद स्नान करना। वो चला अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। भगवान भी अर्जुन के साथ चले। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव प्रबल हैं, ये हमें मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र के समन के लिए, ब्रह्मास्त्र यानी आज का परमाणु बम, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो प्रलय कालीन दृश्य उपस्थित हो गया। व्यास जी आए और व्यास जी ने दोनों से निवेदन किया कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये प्रलय का समय नहीं है, तुम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने ऊपर आती हुई विपत्ति को देखकर ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम दोनों अपने अपने बाण को लौटा लो। अर्जुन ने कहा कि पहले अश्वत्थामा लौटाओ, लेकिन अश्वत्थामा चलाना जानता था
उसका निग्रह नहीं जानता। दोनों बाहों को अर्जुन ने लौटाया और पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बांध दिया। भगवान ने कहा कि मार डालो इसको। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्म। जो धर्म के ज्ञाता है वो मत्त को, पागल को, उन्मत्त को, सोए हुए को, मूर्ख को, स्त्री को, जड़ को, अपनी शरण में आए हुए को, रथहीन हुए को, भयभीत को नहीं मारता, चाहे वो दुश्मन ही क्यों हो। लेकिन इस अश्वत्थामा ने निष्प्रयोजन इन बालकों का वध किया, इसलिए इसका वध करो। अर्जुन ने कहा कि इसका वध मैं द्रौपदी के सामने करूंगा। अश्वत्थामा को लेकर अर्जुन द्रौपदी के पास आया। तथा तम पशुपाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सिते। अश्वत्थामा ने अत्यंत निंदित कर्म किया, बाल वध किया, इसलिए वो खिन्न उदास। जब द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र बांधकर मेरे पास लाया गया है, तो द्रौपदी की करुणा जागृत हो और उसने कहा कि छोड़ दो इसको। वाच चासहंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम। ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण आदरणीय होते, इनका वध न करो। 5-5 बालकों की हत्या की है अश्वत्थामा ने, लेकिन द्रौपदी कह रही है कि इनको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। मैं रुदन कर रही हूं अपने पुत्र के मृत्यु से अत्यंत शोकार्त होकर। यदि यह अश्वत्थामा मारा जाता है तो अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य मारे जाते हैं, और अपने इसी पुत्र को देख करके गौतमी कृपी संतोष कर रही है। यदि इसका भी वध हो गया तो गौतमी के जीवन का कोई आधार नहीं रहेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। धर्मराज ने नीति युक्त वाक्य धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम राजा धर्मसुतोराज्ञा प्रत्यनंद विचद्रिय। युधिष्ठिर जी ने अनुमोदन किया, समर्थन किया कि अश्वत्थामा वध के योग्य नहीं है। जो द्रौपदी कह रही है धर्म के अनुकूल है, न्याय के अनुकूल है और निर्दोष है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन भीम कहे कि नहीं, मार देना चाहिए, ये वध के योग्य है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि शास्त्रों में दोनों बातें मैंने कही है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई दधारहं मय्यो भय मामनाकम परिपाह्य अनुशासन। दोनों बातें कही। यदि ब्राह्मण पतित है तो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अर्जुन समझ गया। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हतप्रभु। अश्वत्थामा बाल वध के कारण पहले ही श्रीहीन हो चुका था। अब अर्जुन ने रस्सी खोल दिया, उसके बाल को काट दिया, उसके शीश में मणि थी उसको निकाल दिया, धक्का देकर शिविर से भगा दिया। अब शब्द कह वपनम द्रविणा दानम अस्थानान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधु नान्योस्थित ही कहा। जो श्रेष्ठ जन है, ब्राह्मण है, उनका दैहिक वध नहीं करना चाहिए। बाल काट दे, मुंडित कर दे, धन छीन ले, स्थान से
च्युत कर दे, भगा दे, उसका वध माना जाता है। संभावितस्य चाकृति ही मरणादतिरिच्यते। जो संभावित पुरुष है, श्रेष्ठी जन है, महाजन है, उनका दैहिक वध नहीं, उनका अपमान ही उनकी मृत्यु है। इस तरह अश्वत्थामा अपमानित होकर और शिविर से निकला। अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि उसने संकल्प ले लिया कि पांडवों के वंश को मैं नष्ट करके रहूंगा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। ये बात अश्वत्थामा जानता था। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने के लिए तैयार किया, रथ में बैठ चुके। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण का संधान किया तो दौड़ती हुई भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। देव के देव महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त मैं कहीं भी अभय पद को नहीं देखते। कोई अभय प्रदान कर दे ऐसा संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु भय संसार के समस्त जीवों के पीछे लगी रहती है। जो मृत्यु भय से ग्रसित है वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है। हम लोग सोचते हैं कि मैंने अमुक की रक्षा कर दी, लेकिन नहीं, जिसके पीछे मृत्यु है लगी हुई है, संसार में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। क्या बात है? तो तरह बताओ। वो देखिए, वो लौह बाण जलता हुआ हमारे गर्भ की ओर आ रहा। अभी द्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभु कामम दहतु मामनाथ मामी गर्भो निपात्य। मेरे गर्भ में पांडवों का बीज सुरक्षित है। ये बाण मेरा वध कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु का वध न कर सके, क्योंकि मेरे गर्भ नष्ट हो जाने के बाद पांडवों के वंश में जलांजलि देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे गर्भस्थ बालक की रक्षा हो। भगवान श्रीहरि उत्तरा के गर्भ में अलक्षित रूप से प्रवेश कर गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने लगे, एक रूप से। और एक रूप से पांडवों के सामने थे। अब कुंती जी आ गया, भगवान के पास में हाथ जोड़े स्तुति करने लगे। 26 श्लोकों में कुंती जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थित। आप आदि पुरुष संपूर्ण जगत की नियंता है, प्रकृति से परे है, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हुए भी आप अलक्षित, बाहर भीतर दोनों तरफ स्थित है। जैसे घट में मृतिका बाहर भीतर सर्वत्र ओतप्रोत होती है, लेकिन हम उसको मृतिका के रूप में नहीं देखते, हम उसको घट के रूप में देखते। उसी तरह संपूर्ण जगत में बाहर भीतर भेद से विवर्जित भगवान व्याप्त है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो कुंती जी कह रहे हैं माया जवनिका छन्नम अज्ञातक्षजमभ्ययम न लक्षसे मुहदृशा नटो नाट्य धरो। आप माया रूपी पर्दे से आवृत रहते, आप ढके हुए हैं। किस उपकरण से हम ढके हैं? माया रूपी पर्दे से आप आवृत हैं। जैसे कोई नट वेश बदल करके किसी अज्ञानी के पास में आ जाए,
वो अज्ञानी उस नट को पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार आप भी नटवर है, देश बदल करके आ जाते हैं और मैं तो मूढ़ अज्ञानी हूं, मैं आपको भला कैसे पहचानता हूं। कुंती जी ने स्तुति किया और भगवान से एक वरदान मांगा। मैं आपसे एक वरदान चाहता। क्या चाहता? विश्व के इतिहास में आज तक जितने भक्त हो गए हैं और होंगे, जैसा वरदान कुंती जी ने मांगा वैसा वरदान न कोई मांगा है न मांगेगा। विपदा संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी मांगती है कि हमारे जीवन में कदम कदम के ऊपर पद पद पर विपत्ति आए, क्योंकि विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है। और जब आपका दर्शन होता है, जिसने एक बार आपका दर्शन कर लिया वो अपुनर्भव का दर्शन कर लेता है, यानी मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। जिसने भगवान का दर्शन किया वो मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भगवान हमारे जीवन में विपत्ति ही आई। भगवान ने कहा कि बुआ तुम ऐसी विपत्ति मांग रही हो जो कोई चाहता नहीं। संसार में कोई भी विपत्ति नहीं चाहता है। हम लोग भगवान के मंदिर में जाएंगे, चवन्नी चढ़ाएंगे तो भी मांग रखेंगे कि सुख संपत्ति भरे आवे, कष्ट मिटे तन का, सब कुछ मांग लेते। कुंती जी ने भगवान से संपत्ति नहीं विपत्ति मांगा, क्योंकि विपत्ति में ही भगवत दर्शन होता है और भगवत दर्शन होने के बाद अब पुनर्भव का दर्शन होता है, मोक्ष का दर्शन होता है। भगवान ने पूछा ऐसा वर क्यों मांगा? वो कहती है विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शना कसत सभाया वनवास कृच्छद मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रव्य तस् चास्म हरि विरक्षित। जब भीम को विष दिया गया तो आपने रक्षा की। वनवास काल में यक्षादि से अपना रक्षा किया और दूत सभा में, कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जाता था, वहां पर आपने रक्षा की। वनवास में दुर्वासा आदि के शाप से आपने रक्षा की और महाभारत के युद्ध में अनेकों महारथी थे, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। द्रौण्यस तस्चास्म हरे विरक्षिता। और अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो रहा था, आपने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तो तात्पर्य यही निकला कि आप विपत्ति में ही सावधान। जब राजा युधिष्ठिर बने तो आप युधिष्ठिर को छोड़कर द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए, तो हमें वो विपत्ति ही चाहिए। सुख के माथे सील परे नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वह विपत्ति ही श्रेष्ठ है। विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण अस्मति। विपत्ति भगवत विस्मृति है, संपत्ति भगवत स्मरण है। कुंती जी ने विपत्ति मांगा, लेकिन भगवान के पास विपत्ति है क्या? वो तो आनंद स्वरूप है। जो वस्तु जिसके पास है नहीं वो दे नहीं सकता। भगवान आनंद स्वरूप है,
स्तुति करते हुए कहते हैं कि नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त है। आप अकिंचनों के धन, जो अकिंचन है, निरपेक्ष है, जगत के समस्त पदार्थों से पृथक है, आप उनके धन हैं। तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं उनसे आप रहित हैं। आप आत्माराम हैं, शांत हैं, कैवल्य की पत्नी हैं। मैं आपको नमस्कार करता। और कुंती जी को भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना याद आ। गोप्या दधी तई कृताग सिदाम तावत याति दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति धीरपि यद विभेति। आश्चर्य है, आपने एक बार मां यशोदा के मटकी को फोड़ दिया तो मां क्रुद्ध हो गई और वो अपने हाथ में रस्सी ली, छड़ी ली, इसलिए आपको बांधने के लिए, और आप भयभीत हो गए। भयभीत होकर के आपने मुंह लटका लिया, आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और आप भयभीत के समान, एक अपराधी के समान मां यशोदा के सामने खड़े। तो जिसके भय से काल भी भयभीत होता है, जिसके भय से मृत्यु भी अपने काम में प्रवृत्त होती है, मृत्यु शर्ते मद भया कालोस्मिनो का क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम। जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है और वो मां यशोदा के सामने एक अपराधी के समान भयभीत होकर के खड़ा है, नेत्र चंचल है, आंख में आंसू। आपके उस स्वरूप को देखकर आश्चर्य होता है। अथा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशुने स्नेह पाशम छिन्धि देहम पांडु कृष्ण। भगवान, एक नारी की आसक्ति दो जगह होती है, अपने मायके में होती है और अपने ससुराल पक्ष में होती है। मैं आसक्त हूं कहां कहां, एक कृष्णी वंशियों में और एक पांडवों में। ये दोनों हमारी आसक्ति को काटता। मैं आपकी शरण में आसक्ति के रहते हुए कोई मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए आसक्ति का छेदन आवश्यक है। और आपके अतिरिक्त इस माया रूपी आसक्ति का छेदन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल भगवान ही समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण की कुंती जी ने स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुके गए। इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागा यत्र देव व्रतोपगत। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ। युधिष्ठिर जी विचार करते थे कि मेरे कारण ही 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ है, उसमें मैं ही निमित्त बना। बड़ी ग्लानि रहती। सब लोगों ने उनको समझाया, लेकिन उनके ग्लानि की निवृत्ति नहीं हुई, उनकी ग्लानि दूर नहीं हुई। धर्म का उपदेश प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर जी ने कुरुक्षेत्र की यात्रा, जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए, युधिष्ठिर के साथ सब भाई, कुंती, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण सब पितामह भीष्म के पास पहुंचे। इन लोगों के पहले बड़े बड़े ऋषि महर्षि, पर्वतो, नारदो, धुम्नो, भगवान बादरायण
बृहदस्यो भरद्वाज शिष्यो रेणुकाश्व पर्वत नारद धैन्य भगवान बादरायण बृहदस्य भरद्वाज और शिष्यों के साथ परशुराम आदि सब ऋषि महर्षि वहां पर एकत्रित थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पहुंचे। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास माययो पात विग्रहम। पहुंचे, पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन किया, बाहर विराजमान है, और वही भगवान श्री कृष्ण हृदय में भी विराजमान है। दोनों जगह जो बाहर और भीतर के भेद से रहित हो, ईश्वर वही कहलाता है। जिसमें बाहर और भीतर की कल्पना न हो, बाहर भीतर का जिसमें भेद न हो, वो ईश्वर। जो श्री कृष्ण बाहर बैठे हुए हैं वही श्री कृष्ण हृदय में भी बैठे हुए हैं। दोनों जगह पितामह भीष्म ने पूजा किया। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग बाह्य सामग्री का संचय करते हैं। रोरी हो, अक्षत हो, सुपारी हो, नैवेद्य हो, दीप आदि, इसकी अपेक्षा नहीं है। पूजा करने के लिए बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। भगवान बाह्य पूजा को स्वीकार नहीं करते, भगवान अंतर पूजा को स्वीकार करते हैं। अंतर यानी मन से जो भगवान की पूजा की जाती है उसको स्वीकार करते हैं। मंदिर में हम आरती कर रहे हैं और मेरा मन चंचल है, पृथक चिंतन कर रहा है, वो पूजा नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार नानक जी मक्का में, वहां पर पीरों को आश्चर्य हुआ, इस्लाम के संतों को आश्चर्य हुआ कि एक हिंदू गुरु यहां पर किस लिए आया है। तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन, पहले ये बताइए। तो नानक जी ने कहा कि मैं हिंदुओं का गुरु हूं और मुसलमानों का पीर हूं। आप मुसलमानों के पीर हैं? कहे कि हाँ। तो आइए हमारे साथ नमाज अदा कीजिए। ठीक है, तुम नमाज अदा करोगे तो मैं भी नमाज अदा करूंगा। तो वो मुस्लिम संत नमाज अदा करने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, लेकिन नानक जी ज्यों के त्यों खड़े ही रहे। वो जब नमाज अदा कर लिया तब उसने पूछा कि आप जब मुसलमानों के ही रहे तो आपने नमाज क्यों नहीं अदा करा। तो नानक जी ने कहा कि आपने कहा था कि मैं नमाज अदा कर रहा हूं, आप भी नमाज अदा करें, तो आप नमाज अदा करते तब तो मैं नमाज अदा करता। उसने कहा कि नहीं, मैं तो नमाज अदा कर रहा। कहे कि नहीं, तुम तो काबुल में जूती खरीद रहा था। वो मन से जूती खरीद रहा था काबुल में, आप नमाज कहां अदा कर रहे हैं। तो भगवान जो क्रिया मन के द्वारा होती है उसको ही स्वीकार करते हैं। चाहे आप कितना भोग लगाएं, द्रव्य दक्षिणा दें, पूजा करें, अर्चना करें, आरती करें, और यदि मन उसमें नहीं लगा है तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और आपके पास चाहे कोई वस्तु नहीं है लेकिन मन आपका लगा हुआ है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार करता है। एक संत जी एक किसी सज्जन के यहां, भक्त के यहां गए, और संत जी ने उस भक्त से कहा कि तुम भगवान की पूजा किया कर। तो उसने कहा कि मेरे पास तो द्रव्य दक्षिणा है नहीं। संत जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई कमी तो नहीं है, खूब धन है, संपत्ति है, क्या कमी है पूजा करने में। कहे कि महाराज सब कुछ होते हुए भी मेरी वृत्ति कृपण की है, इसलिए मैं भगवत सेवा में अपने द्रव्य का व्यय नहीं कर सकता।
तो संत जी ने कहा कि ठीक है, धन का तुम व्यय न करो, तुम मानसिक पूजा करो। मन से बढ़िया बढ़िया हार बनाकर भगवान को पहनाओ, मन से बढ़िया 56 भोग बनाकर भोग लगाओ, बढ़िया वस्त्र बढ़िया आभूषण धारण कराओ, मन से करो, वस्तु की जरूरत नहीं। अब वो भक्त मानसिक पूजा करेंगे और उनकी मानसिक पूजा इतनी दृढ़ हो गई। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में भगवान को भोग लगा रहे थे, तो संध्या के समय शयन भोग में उन्होंने दूध का भोग लगाया और दूध में मिश्री डाली। तो डिब्बा में मिश्री रखे हुए थे, अब मन से भोग लगा रहा और डिब्बा का ढक्कन खोल करके मिश्री को डाले तो मिश्री अधिक पड़ गई। तो भक्त ने सोचा कि आज मिश्री ज्यादा पड़ गई है, इसमें 2 दिन का काम चलता। वो उंगली डाल करके निकालने लगे कि इसमें से निकाल ले ताकि दूसरे दिन और काम में आए। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे भक्त तुम क्या कर रहे हो? है कि अरे महाराज मैं इसमें से निकाल रहा हूं। क्यों? कि इसमें 2 दिन काम चलेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाप का इसमें क्या लगा है कि निकाल रहा है? अरे तुमने तो मानसिक सेवा की थी, तुमने मन से भोग लगाया, कहीं से खरीद कर थोड़ी लाए। यदि हम मन से करें सेवा तो सफल होते, मन की ही प्रधानता है। पितामह भीष्म ने भी मन से भगवान की पूजा की, बाहर किया, भीतर किया। और युधिष्ठिर को बुलाकर बड़े करुण भाव में कहने लगे, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरः कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपद। जहां पर धर्मराज हो, जहां पर गदाधारी भीम हो, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन हो और साक्षात श्री हरि जहां पर सुहृद हो और वहां पर विपत्ति आए, ये आश्चर्य। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। भगवान के रहस्य को सब लोग नहीं जानते। कौन कौन जानते? भगवान शंकर जानते, नारद जानते और साक्षात भगवान कपिल जानते। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथी। पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, जिसको तुम अपना मातुल्य मानते हो, मेरा भाई मानते, प्रिय मानते, मित्र मानते, सुहृत मानते, सेवक मानते, सचिव मानते, अरे और तो और तुमने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के भेज दिया। और भगवान कितने दयालु हैं कि वो तुम्हारे दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास चले गए। भगवान कहते हैं कि हमारे साथ तुम संबंध स्थापित करो। कौन संबंध तुम स्थापित करते हो ये महत्व की बात नहीं, चाहे वो सेवक का संबंध हो, चाहे स्वामी का संबंध, चाहे जो भी संबंध हो, तुम उसको स्वीकार कर लो, भगवान से संबंध स्थापित करो। भक्तमाल आदि ग्रंथों में कथा आती है। त्रिलोचन जी
भगवान को अपने यहां नौकर बनाकर, सेवक बनाकर 1 वर्ष तक भगवान ने सुखोबाई, एक महिला भक्त थी, उनका रूप धारण करके उनके पति के पास 1 वर्ष तक, और भगवान शंकर विद्यापति जी के यहां उगना बनकर के, सेवक बनकर के 1 वर्ष तक सेवा कार्य। कथा आती है कि विद्यापति जी की जो धर्म पत्नी थी वो झगड़ालू प्रकृति की थी, उनके यहां कोई सेवक रुकता नहीं। एक दिन ये भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के प्रार्थना किए कि भगवान हमारे यहां कोई सेवक रुकता नहीं है, एक ऐसा सेवक दीजिए जो हमारी श्रीमती जी के साथ, धर्म पत्नी के साथ प्रेम का संबंध बनाकर रखे और मन के अनुसार, मेरी रुचि के अनुसार सेवा करे। भगवान शंकर ने विचार किया कि ऐसा सेवक तो कोई है नहीं, तो मैं ही चलूं उनके यहां सेवक बनूं। तो दूसरे दिन भगवान शंकर एक सेवक का, एक चाकर का वेश बनाए, विद्यापति जी के यहां गए, दंडवत प्रणाम हुआ। विद्यापति जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो इस सेवक ने, शंकर जी थे, उन्होंने कहा कि मैं सेवा कार्य करता हूं, मैं चाकरी ढूंढ रहा हूं। क्या नाम है? उगना। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? पता नहीं। मां का नाम पता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि मैं सेवा कार्य करता हूं। क्या क्या कर लोगे? मैं रोटी बना लेता हूं, बर्तन मांज लेता हूं, कपड़ा धो लेता हूं, पाद संवाहन कर लेता हूं, गाय खिला देता हूं, कंडे थाप देता हूं, सारा कार्य करता हूं। वेतन क्या रहेगा? पेट भर भोजन। ठीक है, रहो। रहने लगा। रहते रहते 1 वर्ष व्यतीत हुआ। 1 वर्ष बाद में एक बार विद्यापति जी अपने एक सेवक के यहां, के यजमान के यहां गर्मी के दिन में जा रहे थे। एक घोर जंगल मिला मार्ग में। उस मार्ग में जब पहुंचे तो विद्यापति जी को प्यास लगी। विद्यापति जी ने उगना से कहा, उगना भी साथ था, कि उगना अब मैं बचूंगा नहीं। क्यों? क्या बात? प्यास लगी है और यहाँ कोई जलाशय नहीं है, कोई जल स्रोत नहीं है, कुआं नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। उगना ने कहा कि मालिक, मेरे रहते आप मर जाएंगे, संभव नहीं। मैं आपका सेवक किस लिए? आप लोटा दीजिए, मैं अभी जल लेकर आता। विद्यापति जी ने अपना लोटा दिया और वो उगना एक पेड़ की ओट में छिप गया और अपने जटा में, भगवान शंकर के जटा में गंगा जी हैं, अपने जटा को निचोड़ा, 1 लोटा जल भर कर लाया और विद्यापति जी को दिया। विद्यापति जी ने जलपान किया और उगना से पूछा, उगना, इतना मीठा, शीतल, स्वादिष्ट जल आज तक मैंने कभी पिया नहीं, ये जल तुम लाया कहां से? उगना ने कहा कि मालिक, आपने जल पी लिया। हाँ। प्यास बुझ गई? हाँ। तो अब उस जल स्रोत को जानने की क्या आवश्यकता है? विद्यापति जी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं इसलिए कि कभी मैं अकेले आया और यहाँ पर प्यास लगी तो उससे, कुएं से, उस बावड़ी से, उस स्रोत से जल लेकर मैं पान कर सकूं। कहा कि नहीं मालिक, जानने की जरूरत नहीं। कहे कि नहीं उगना, वो जल स्रोत तुमको दिखाना ही पड़ेगा। उगना ने कहा कि देखना चाहते हैं? हाँ। है कि आइए। उगना लेकर गया उसी पेड़ की ओट में, जिस पेड़ की ओट में छिपकर उसने लोटे को अपने जटा में बहती हुई गंगा की धारा से भरा था। विद्यापति जी ने पूछा कि वो स्रोत कहां है? और तुरंत भगवान शंकर के रूप में परिणत हुए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान के रूप में परिणत हुए। विद्यापति जी ने पूछा कि क्या आप भगवान शंकर हमारे घर उगना के रूप में सेवा कार्य करते हैं? कहे कि हाँ, मुझे सेवा कार्य करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान के साथ कैसा भी संबंध बनाया जाए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं।
पितामह भीष्म अब भगवान को आज्ञा दे रहे हैं। भगवान हाँ सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विनिम्याम। भगवान आप मेरी प्रतीक्षा करें। कब तक? जब तक मैं अपने इस शरीर का परित्याग न कर दूं। आप तो इच्छा मृत्यु की वरदान से विभूषित है। आपके पिता ने, शांतनु ने आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। आप कब मरे क्या पता? हमको कब तक यहां खड़ा रहना पड़ेगा? चाहे जब मैं मरूं, लेकिन आपको यहां पर खड़ा रहना है। इसलिए दर्शन देने के लिए दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासु। पितामह ने युधिष्ठिर को दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का, भगवत धर्म का कहीं व्यास पद्धति से, कहीं समास पद्धति से समझाया। उसके बाद उन्होंने अपनी वाणी का संयम किया। विमुक्त संगम मलयाद पुरुष, अपने मन को आकर्षित किया, वृत्तियों को केंद्रित किया और अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मतिरुपकल्पिता कृष्णा भगवत सात्वत पुंगवेदिभूमि स्वसुख मुपगदे क्वचिद विहर्तुं प्रकृति मुकीर्ष्य भवत् प्रवाह। हमारी बुद्धि जो तृष्णा रहित हो, जन्म और मृत्यु की परंपरा का कारण है तृष्णा। जिसके जीवन में तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उसका जन्म और मरण नहीं होता। तो कामनाओं के कारण ही जन्म और मृत्यु होती है। तृष्णा के कारण ही जन्म और मृत्यु होती है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि नाना प्रकार के अनुष्ठानों से तृष्णा से रहित हो गई। इस बुद्धि को मैं सात्वत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित करता। भगवान आत्माराम है, आत्मानंद है। कभी विहार करने की इच्छा होती है तो ये शरीर धारण करते हैं। किस लिए? ताकि भव की परंपरा, प्रकृति की परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधानी बकुल कुला मृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमेन बद्या। आप त्रिभुवन सुंदर है, तमाल वर्ण के समान आपका नील बपू है और नील बपू के ऊपर सूर्य के प्रकाश के समान पीतांबर फहरा रहा है। आपके मुखमंडल के ऊपर काली अलकें छाई हुई। आपका मुखमंडल काली अलकों से आवृत है। आप अर्जुन के सखा हैं। मेरी रति, मेरी प्रीति आप युधि तुरग रजो विधुम्र विश्व कच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्चे मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचिस्त कृष्णात्मा। अब उनको महाभारत युद्ध का दृश्य दिखाई पड़ा। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने अब उस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि घोड़ों के टाप से धूली उड़ उड़कर आपके केसों पर पड़ गई, जिसके कारण केस मटमैले हो गए और श्रमबिंदु पसीना आपके मुखमंडल पर छा गया और मैं बाण मारता था। मम निशित शरीर विभिद्यमान। मैं जब बाण का प्रहार करता था तो कवच छिन्न भिन्न हो जाता और खून की बूंदे झलक रही। उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी आत्मा, मेरा मन समाहित। एक बात और उनकी दृष्टि में आई। पितामह
भीष्म और भगवान श्री कृष्ण दोनों इस समय के प्रबल रथी थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत युद्ध में कभी भी अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। महाभारत युद्ध होते 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 10 दिनों तक पितामह भीष्म ने सेनापति के कार्यभार को संभाला है कौरवों की ओर, लेकिन पांडवों के बाण प्रहार से कौरवों की सेना क्षीण होने लगी। दुर्योधन घबराकर पितामह भीष्म के पास में गया और कहा कि लगता है कि आप मेरे पक्ष में हैं, लेकिन लड़ रहे हैं आप कौरवों की तरफ से, क्योंकि कौरवों की सेना प्रतिदिन प्रबल होते जा रही है, हमारी सेना क्षीण होते जा रही है। आपके जैसे महारथी के होते हुए हमारी सेना हारे संभव नहीं। इसका तात्पर्य है कि आप पूरे मनोयोग से युद्ध नहीं कर रहे। आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि आज यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं किया तो 5 पांडवों का वध कल सुनिश्चित है। आज जो हरिहीन शस्त्र गहावो तो लाजो, गंगा जननी को शांतन सुतन कहावो, पांडव दल सन्मुख हो ध्यावो, सरिता रुधिर बहावो, इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति न पावो, सूरदास रणभूमि विजय बिन, जियतन पीठ दिखावो, आज जो हरिहीन शस्त्र गहावो। यदि आज भगवान ने अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं किया तो 5 पांडवों का वध निश्चित है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, उनकी प्रतिज्ञा से पांडवों के पक्ष में मायूसी छा गई और कौरवों के पक्ष में हर्ष उत्पन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला कौन है। अर्जुन के कक्ष में गए, अर्जुन सो रहा। भगवान ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन जगो, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडवों का वध निश्चित है, तुम सो रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि पांडवों का वध केवल पितामह भीष्म ही कर सकते हैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, फिर भी तुम सो रहे हो। कहे कि हाँ, क्यों सो रहे हो, क्या तुमको भय नहीं है? नहीं, क्यों? इसलिए भय नहीं है कि स्वयं जगदीश्वर सर्वेश्वर त्रिलोकी नाथ हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, चिंतित है। तो हम क्यों चिंतित हो? हम चिंतित तब होते जब चिंतामणि भगवान श्री कृष्ण हमारे पक्षधर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की पत्नी चारुमती के पास आ गए। पितामह भीष्म ने आज चारुमती को अपने पास बुलाया था कि मैं तुमको आज अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच करके उसको समझाया कि देवी रात्रि का समय है, घोर रात्रि है, युद्ध का मैदान है, घोर जीव जंतु निवास करते हैं, तुम कल प्रातः काल जाकर पितामह भीष्म से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर लेना। वो मान गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास ले आए, द्रौपदी से कहे कि आज हम लोगों को पितामह भीष्म के शिविर में चलना है। द्रौपदी को प्रभु ने साथ लिया और पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी जाओ, पितामह भीष्म इस समय ध्यान कर रहे हैं, तुम दंडवत करो। द्रौपदी गई। द्रौपदी के कंगन की ध्वनि, पाजेब की ध्वनि पितामह भीष्म के कान में पड़ी। पितामह भीष्म ने विचार किया कि लगता है कि दुर्योधन की पत्नी चारुमती आशीर्वाद लेने के लिए आई है। द्रौपदी ने दंडवत किया और सहसा पितामह भीष्म के मुख से निकल पड़ा, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपने तो ये प्रतिज्ञा किया है कि कल 5 पांडवों का वध निश्चित है और अभी आपने मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, तो आपकी कौन प्रतिज्ञा पूर्ण होगी? मित्र